महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा झटका। साबिक रुकन पार्लियामेंट शेषवपाल पाटले ने थामा कांग्रेस का हाथ। महाराष्ट्र के भंडारा से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट शेषवपाल पाटले जुमे को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि वो नाना पटोले की क़ियादत में असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। भंडारा बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट शेषवपाल पाटले ने महाराष्ट्र बीजेपी सदर बावनकुले के नाम तहरीर करदा अपने इस्तीफे में कहा कि उन्हें दुख है कि वो भारी दिल के साथ पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का दौर खत्म हो चुका है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और शिवसेना यूबीटी के लीडर उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के एक इजलास के बाद एक तकरीब से खिताब किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसी को वक्फ बोर्ड और मंदिरों के जायदादों को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस दौरान शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद चंद्र पवार की तरफ से महाविकास अघाड़ी के वज़ीर आला के ओहदे के चेहरे के तौर पर ऐलान करदा किसी भी उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार बलेनो कार तूफान एसयूवी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद की मौत हो गई। जाँ भाग होने वालों में एक 2 माह का नौज़ायदा भी शामिल है, जबकि 2 दीगर की हालत तशवीशनाक है। बताया गया है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तूफान गाड़ी शमशाबाद एयरपोर्ट से मुसाफिरों को अपनी मंजिल के लिए ले जा रही थी। मुकामी पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई दी अंजाम। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने नए रॉकेट SSLV-D3 को जुमे की सुबह 9:17 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। साथ ही EOS-08 मिशन के तौर पर नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इसरो के सरबराह डॉक्टर एस सोमनाथ ने लॉन्च की कामयाबी के बारे में जानकारी देते हुए इसके लिए पूरी टीम को मुबारकबाद दी। EOS-08 ज़मीन की निगरानी करने के साथ माहौलियात और आफात के बारे में मालूमात फराहम करेगा। इसके साथ ही तकनीकी मुताहरा भी करेगा। इसमें 3 जदीद तरीन पेलोड है। कामयाब लॉन्चिंग के बाद इसरो के सरबराह डॉक्टर सोमनाथ ने कहा कि हमारी लॉन्चिंग दुरुस्त है, सैटेलाइट सही जगह पर पहुंच। अब हम कह सकते हैं कि SSLV रॉकेट की तीसरी डेमोन्स्ट्रेशन परवाज कामयाब रही। जीएचएमसी मेयर जी विजयलक्ष्मी के घर पर हंगामा आराई करते हुए एक शख्स ने उन्हें धमकी दी। पुलिस राय के मुताबिक बंजारा हिल्स इलाके में मुकीम जीएचएमसी मेयर विजयलक्ष्मी अपने घर पहुंची थी कि राजू नामी शख्स उनके घर आया और हंगामा आराई शुरू कर दी। उसका ऑनलाइन एक ग्रुप बना हुआ है। राजू ने पूछा कि जीएचएमसी कब मसाइल हल करेगा। इस मौके पर राजू ने मेयर का मकान भी मुनहदिम करने की धमकी दी। बंजारा हिल्स पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मरहूम कदा व लीडर अतीक अहमद के फर्जन असद अहमद का इनकाउंटर करने वाले पुलिस एहलकारों को बहादुरी का अवार्ड। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू के हाथों बहादुरी के तमग़े हासिल करने के लिए कौमी सतह पर मुंतखब किए गए पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस महकमे के 1037 एहलकारों में वो 6 पुलिस जवान भी शामिल हैं जिन्होंने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को इनकाउंटर में हलाक कर दिया था। असद अहमद और अतीक अहमद के साथी गुलाम को दिन दहाड़े एक इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की उम्मीदवार की हैसियत से सहाफ़ी जनाब आमिर अली खान साहब और प्रोफेसर कोदंडराम ने जुमे के रोज़ हलफ ले लिया। गवर्नर कोटे के तहत उन दोनों को कांग्रेस हुकूमत चंद माह कबल ही नामजद किया था। गवर्नर कोटे के तहत उन दोनों को कांग्रेस हुकूमत ने चंद माह कबल ही नामजद किया था। ताहम अदालती कशमकश के बाइस इस मामले में ताख़ीर हुई थी, लेकिन 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले की मुदाखलत के बाद उन दोनों की हलफ लेने की राहें हमवार हो गई थी। ज़राए के मुताबिक सहाफ़ी आमिर अली खान साहब और प्रोफेसर कोदंडराम को कानून साज कौंसिल के चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी ने अपने चैम्बर में हलफ दिलाया। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन आज से पहले 3 बजे करेगा वोटिंग की तारीखों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज यानी 16 अगस्त को से पहले 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें 4 रियासतों जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार असेंबली इंतखाबात होंगे।
हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अहदेदारों के साथ मुलाकात भी की थी। ताहम महाराष्ट्र और झारखंड के अहदेदारों से मुलाकात नहीं की गई थी। हरियाणा की बात करें तो यहाँ कुल 90 सीटें हैं और इस वक्त 3 सीटें खाली हैं। बीजेपी के पास 41 एमएलए हैं, कांग्रेस के 29 एमएलए हैं, जेजेपी के 10 और INLD और HLP के पास 1-1 एमएलए हैं। ऐवान में 5 आज़ाद एमएलए हैं। महिंद्रा ग्रुप के सदरनशीन आनंद महिंद्रा को तेलंगाना यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया। इलाके में मुस्तकिल के लिए स्किल डेवलपमेंट में उनके रोल की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी गई। आनंद महिंद्रा को चेयरपर्सन बनाने के अलावा मारूफ माहिर तालीम श्रीनिवासी राजू को बोर्ड का नायब सदरनशीन मुकर्रर किया गया। दोनों तकर्रुरात 1 साल के लिए होंगे और हाल ही में इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। कहा जा रहा है कि आनंद महिंद्रा अपने वसी तर तजुर्बे को बरोकार लाते हुए स्किल डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करेंगे। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, भुवनगिर, रंगारेड्डी और हैदराबाद के अलावा मिर्चल अदला में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई। उन अदला के लिए महकमा मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट जारी किया गया। जुमे और हफ्ते को भी ज़बरदस्त बारिश का है इम्कान। कलकत्ता के RG कार मेडिकल कैंपस में मुश्ताल अफराद ने तोड़फोड़ और तबाही मचा दी। इस मौके पर हॉस्पिटल की इमला को भी तबाह कर दिया गया। मुजाहिरीन ने वहां नजर आने वाली गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इत्तला मिलने पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची तो मुश्ताल अफराद ने उन पर भी पथराव किया। वादना पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। वाक़े के बाद कॉलेज कैंपस में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वादे रहे कि 9 अगस्त को RG कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल से खातून ट्रेनी डॉक्टर की नाश मिली थी, जिसका इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया था। वज़ीर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने अपनी शरीक हयात N भुवनेश्वरी के साथ गुड़ीवाड़ा म्यूनसिपल पार्क में अन्ना कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। यहाँ पहुँचने पर वज़ीर आला और उनके शरीक हयात का बरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने खुद वहाँ आने वाले अवाम को खाना पेश किया और बाददा कुछ अफराद के साथ लंच भी किया। वहाँ मौजूद अवाम के साथ उन्होंने खुशगवार अंदाज में बातचीत की। उन्होंने अवाम से अन्ना कैंटीन में खाने के तजुर्बे के ताल्लुक से सवालात भी किए, उनकी राय और तजावीज़ हासिल की। इस पहल के तहत रियासत भर में 100 अन्ना कैंटीन कायम किए जा रहे हैं, जहाँ तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा अवाम को 5 रुपये में फ़राहम की जा रही है।